क्या आपको पता है इन्वेस्टिंग उतना ही आसान हो सकता है जितना एक ट्रेन पकड़ना। स्वागत है दोस्तों इंडेक्स एक्सप्रेस में, जहां सिंप्लिसिटी और पोटेंशियल एक साथ चलते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी का कंडक्टर। जैसे ये ट्रेनें एक तय ट्रैक पे चलती हैं, वैसे ही इंडेक्स फंड्स एस्टैब्लिश्ड मार्केट इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। क्या आपने देखा, आप एक ट्रेन को उसके ट्रैक से नहीं हटा सकते। यही इंडेक्स इन्वेस्टिंग की खासियत है। कोई इमोशनल डिसीजंस आपकी जर्नी को डिरेल नहीं कर सकते। इधर देखिए, ट्रेन के अलग अलग डिब्बे मार्केट की अलग अलग कंपनीज को दर्शाते हैं। जहां एक्टिव फंड मैनेजर्स रिसर्च के आधार पे कुछ चुनिंदा डब्बे चुनते हैं, वहीं इंडेक्स फंड्स भारत की टॉप कंपनियों को उनके मार्केट साइज के आधार पर साथ में लेके चलते हैं। क्या आपने ध्यान दिया, आपकी टिकट की कीमत केवल 0.1 से 0.5% के बीच है। इसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, यानी आपकी यात्रा की लागत। जबकि दूसरी इन्वेस्टमेंट ट्रेन का किराया 1 to 2.5% तक हो सकता है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल भी पूरे मार्केट के साथ ग्रो कर सकता है। आपको इंडिविजुअल कंपार्टमेंट चुनने की जरूरत नहीं, बस सफर का मजा लीजिए। आप कौन सा यात्री बनना चाहेंगे, वो जो हर स्टेशन पे ट्रेन बदलने की चिंता करे, या वो जो आराम से सफर का आनंद ले रहा है? क्या आप तैयार हैं ऑन बोर्डिंग के लिए? अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आप कौन कौन सी इंडेक्स ट्रेन्स में सफर कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, हमारा इंडेक्स एक्सप्रेस का मंत्र, स्टे ऑन ट्रैक, स्टे इन्वेस्टेड। ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल व्हीकल्स को मंजिल तक पहुंचने के पहले ही छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं आपको इंडेक्स ट्रेन्स दिखाता हूं, जो हर मार्केट सीजन में आपके सफर को स्मूथ बना सकते हैं। स्वागत है इंडेक्स एक्सप्रेस स्टेशन में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि आप कौन कौन से इंडेक्स ट्रेन्स में सफर कर सकते हैं। ये रही आपकी फ्लैगशिप ट्रेन निफ्टी 50 एक्सप्रेस। इसमें भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों के डिब्बे हैं, जो देश के मार्केट का लगभग 50% रिप्रेजेंट करते हैं। सेंसेक्स ट्रेन की 30 बड़ी कंपनियों को लेकर चलती है। थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ की सिमिलर जर्नी पर है। अगर आप एस्टैब्लिश्ड जायंट्स से आगे देखना चाहते हैं, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सप्लोरर ट्रेन आपको उन इमर्जिंग कंपनियों तक ले जाएगी जो कल के मार्केट लीडर्स बन सकते हैं। किसी एक ट्रेन के डब्बे को पकड़ने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे अलग अलग ट्रेनें बदलना। कोई गारंटी नहीं कि कौन से ट्रेन सबसे पहले पहुंचेगी। अगर आप पूरे मार्केट में सफर करना चाहते हैं, तो निफ्टी टोटल मार्केट ट्रेन 97% लिस्टेड कंपनीज को एक साथ लेके चलती है, यानी वन पास जर्नी। याद रखें, इन ट्रेनों के डिब्बे समय समय पे बदलते रहते हैं। जो कंपनियां कमजोर पड़ती हैं, उन्हें हटाया जा सकता है और नए मजबूत कंपनियां उनकी जगह ले सकती है। क्या आपको पता है सबसे बड़ी गलती क्या है? प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये सोचते रहना कि कौन सी ट्रेन पकड़ें और सभी ट्रेनों का निकल जाना। चलिए इस कंफ्यूजन को आज ही दूर करते हैं। स्वागत है इंडेक्स एक्सप्रेस स्टेशन में। आज हम तय करेंगे कि आपकी टिकट क्लास क्या होगी, ETF या इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। मंजिल वही, लेकिन एक्सपीरियंस अलग अलग। ETF क्लास पूरे दिन यात्रा की सुविधा देता है। जैसे ही ट्रेन चलती है, लोग चढ़ और उतर सकते हैं। इसे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इस क्लास के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, लेकिन जब भी मार्केट खुला, आप एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि भले ही ETF इन्वेस्टर्स कभी भी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन सबसे सफल इन्वेस्टर वही है जो पूरे सफर में टिके रहे। ETF का एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम होता है, 0.05 to 0.2%, लेकिन हर ट्रांजैक्शन पे ब्रोकरेज चार्ज लगता है। अब चलते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड की क्लास में, जहां यात्री ऑटोमेटिक बोर्डिंग पास सेट कर सकते हैं। बोर्डिंग सिर्फ मार्केट बंद होने के बाद होती है, जब डेली नेट एसेट वैल्यू तय की जाती है। SIP के जरिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा हथियार, सेट इट एंड फॉरगेट इट। ना इमोशंस, ना टाइमिंग का टेंशन। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा अलग हो सकता है, आमतौर पर 0.1 to 0.5%, लेकिन बोर्डिंग और एग्जिट पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। तो देखा दोस्तों, दोनों ट्रेनें एक ही मंजिल पे पहुंचती हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन सी ट्रेन बेहतर है। असली सवाल ये है कि आप कौन सी ट्रेन पे सवार होकर टिके रहेंगे। स्टे ऑन ट्रैक, स्टे इन्वेस्टेड। आपको सीक्रेट पता है?
ये सिर्फ एक परफेक्ट ट्रेन पे निर्भर नहीं करता, बल्कि एक फ्लीट बनाने पे करता है जो तब भी चलती रहे जब आपकी ट्रेन पटरी से उतर जाए। तो आइए जानते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अपना वेल्थ इंजन कैसे डिजाइन करते हैं। स्वागत है दोस्तों इंडेक्स एक्सप्रेस के मॉडल शॉप में। आज हम आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लीट बनाएंगे, अलग अलग ट्रेनों को मिलाकर, जो आपको एक फाइनेंशियल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। हर निवेशक को एक बैलेंस फ्लीट की जरूरत होती है। तो चलिए कोर ट्रेन से शुरुआत करते हैं। आपकी कोर एक्सप्रेस निफ्टी 50 या सेंसेक्स आपके पोर्टफोलियो की रीढ़ की हड्डी है। अधिकतर निवेशक इसके लिए 50 to 60% एलोकेट करते हैं। उप्स, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। यही कारण है कि हमें फ्लीट बनानी होती है। क्या आप ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो अपनी फ्लीट में ग्रोथ एक्सेलरेटर जोड़ सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेन्स के रूप में। इनमें ज्यादा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन लंबी यात्रा में ये अलग अलग ग्रोथ पैटर्न्स ऑफर कर सकते हैं। इंटरनेशनल कनेक्शन भी जोड़ें। S&P 500 या नैस्डैक जैसे ट्रेनें आपके पोर्टफोलियो में 10 to 20% ग्लोबल एक्सपोजर ला सकती हैं, जिससे जब भारतीय बाजार अलग अलग साइकिल से गुजरे तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले। आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लीट का असली मकसद यादें बनाना, सिक्योरिटी देना और आपको और आपके अपनों को फ्रीडम देना। क्या आप अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे हैं तो अपनी फ्लीट में स्टेबिलिटी इंजन जोड़ सकते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रैक करने वाले डेट इंडेक्स ट्रेन्स हैं। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं। याद रखें दोस्तों, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग बीट्स परफेक्ट इन्वेस्टिंग एवरी सिंगल टाइम। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट इंजन स्पोर्ट्स कार की तरह होता है, एक्साइटिंग लेकिन हमेशा जरूरी नहीं। आइए समझते हैं कि इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब ये सिर्फ महंगे खिलौने साबित होते हैं। स्वागत है दोस्तों इंडेक्स एक्सप्रेस की इंजीनियरिंग वर्कशॉप में। आज हम स्पेशलाइज्ड ट्रेन इंजन को एक्सप्लोर करेंगे, यानी फैक्टर फंड्स और स्मार्ट बीटा ट्रेनें। वैल्यू इंजन कंपनियों को वैल्यूएशन मैट्रिक्स के आधार पर चुनता है ताकि अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज को खोजा जा सके, यानी निफ्टी 500 वैल्यू 50। क्या ये लगभग एक जैसी तो फैक्टर ट्रेन्स थी, लेकिन इनका परफॉर्मेंस इतना अलग अलग क्यों है? यही चुनौती है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में। मोमेंटम इंजन उन कंपनियों पे फोकस करता है जो हाल ही में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, इस सिद्धांत पर कि ये ट्रेंड्स कभी कभी जारी रह सकते हैं। क्वालिटी इंजन उन कंपनियों को चुनता है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, यानी कम कर्ज और स्टेबल परफॉर्मेंस वाली कंपनियां। कई बार बहुत ज्यादा फीचर्स मिलने पे भी चीजें जटिल हो जाती हैं। लो वॉलेटिलिटी इंजन मार्केट के टर्बुलेंस में रिलेटिवली स्मूथ सफर ऑफर करने की कोशिश करता है। ये उन कंपनियों को चुनता है जो इतिहास में ज्यादा स्थिर रही है। यही है कॉम्प्लेक्सिटी टैक्स। जितनी ज्यादा जटिल आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, उतना ज्यादा तरीके होंगे जिससे वो गलत हो सकती है। क्या आपको पता है, ज्यादातर निवेशक सिर्फ ग्रोथ ट्रेनों पे ध्यान देते हैं और प्रोटेक्टर ट्रेनों को इग्नोर कर देते हैं। यही पोर्टफोलियो सेक्शन है जिसने इतिहास में सबसे बड़े मार्केट क्रैश के दौरान निवेशकों को बचाया है। स्वागत है दोस्तों इंडेक्स एक्सप्रेस के नए सेक्शन में। आज हम उन डेट इंडेक्स ट्रेन्स को एक्सप्लोर करेंगे जो संभावित रूप से आपका धन बचाने का काम करती है। इक्विटी इंडेक्स ट्रेन्स पहाड़ी रास्तों से सफर करती है, ऊंचे शिखर यानी बुल मार्केट और गहरी घाटियां यानी बेयर मार्केट से गुजरती हैं। ये रोमांचक सफर कभी कभी आपकी सहन शक्ति की परीक्षा ले सकता है, लेकिन लंबी अवधि में दिशा आमतौर पर ऊपर की ओर की होती है। रुकिए, ये क्या? बड़ी गिरावट के बाद इक्विटी ट्रेनों को कभी कभी सालों तक पुरानी ऊंचाई तक वापस आने में समय लग जाता है। इसीलिए टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। डेट इंडेक्स ट्रेन्स समतल और शांत रास्तों पे चलती है, कम उतार चढ़ाव और स्थिरता के साथ। जीसेक ट्रेन में सरकारी बॉन्ड्स होते हैं। ये आमतौर पर स्थिर रिटर्न के लिए डिजाइन किए गए हैं। टारगेट मैच्योरिटी ट्रेन्स में फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है, जिससे आपको फ्यूचर प्लानिंग में मदद मिल सकती है। चलिए मिलते हैं विक्रम से, जिसने 100% इक्विटी में निवेश किया और 2008 में उसकी संपत्ति 50% गिर गई, ठीक उसी समय जब उसे पैसे की जरूरत थी। और अनीता, जिसने संतुलित पोर्टफोलियो रखा, उसका सिर्फ 20% नुकसान हुआ उसको। याद रखिए ये इंडेक्स एक्सप्रेस रूल, बचाव परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी निवेश ट्रेन सभी तरह के बाजार मौसम के लिए तैयार रखिए। स्टे ऑन ट्रैक
स्टे इन्वेस्टेड। क्या आप जानते हैं वेल्थ बनाने का सीक्रेट मार्केट का मौसम भापना नहीं, लेकिन हर मौसम के लिए सही तैयारी करना है। यही वजह है कि कुछ निवेशक शांत रहते हैं जबकि बाकी पैनिक में फैसले लेते हैं। स्वागत है दोस्तों इंडेक्स एक्सप्रेस के मौसम स्टेशन में। आज हम देखेंगे कि इंडेक्स ट्रेंड्स अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसे प्रदर्शन करती है। बुल मार्केट्स के दौरान इंडेक्स ट्रेनें तेजी से चढ़ती हैं। निफ्टी 50 इन वर्षों में जबरदस्त बढ़त दर्ज करता है और इतिहास गवाह है हर बुल मार्केट के दौरान अनगिनत विशेषज्ञ ये दावा करते हैं कि मार्केट अपने पीक पर है, लेकिन वे अक्सर गलत साबित होते हैं। 2008-9 और 2020 जैसे गिरावटें दिखाती है कि बाजार में गिरावट आना स्वाभाविक है। इंडेक्स ट्रेनें इस गिरावट का अनुसरण तो करेंगी, लेकिन ये सफर का हिस्सा है। मिलिए दिव्या और रोहन से। मार्च 2020 में जब बाजार गिरा, दिव्या घबरा गई और सब कुछ बेच दिया। रोहन निवेशित रहा और सिप जारी रखी। दिसंबर 2020 तक रोहन ने अपना सभी नुकसान रिकवर कर लिया और फायदा भी कमा लिया। डिसिप्लिन इन्वेस्टर गिरावट को डिजास्टर नहीं, डिस्काउंट सेल समझते हैं। सिप निवेशकों को गिरते दामों पे ज्यादा यूनिट खरीदने का फायदा मिलता है। निवेश में सबसे बड़ी लागत आपके बयान में नहीं, बल्कि आपके डर भरे फैसलों में होती है। इतिहास बताता है कि भारतीय बाजार कई गिरावटों के बावजूद दीर्घकाल में हमेशा ऊपर गए हैं और धैर्य आपकी सबसे बड़ी कुंजी है। 10 साल बाद आप कौन होंगे? कुछ लोगों ने वेल्थ बनाई और कुछ ने सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी। आइए देखते हैं जीतने वालों की स्ट्रैटेजी। स्वागत है दोस्तों इंडेक्स एक्सप्रेस के कमांड सेंटर में। आज हम आपकी निवेश यात्रा का एक्शन प्लान बनाने वाले हैं। स्टेप 1, आपके इन्वेस्टमेंट इंजन को चुनें। क्या आपका पोर्टफोलियो बहुत सारे फंड्स, स्टॉक्स और ट्रेडिंग पोजीशन से भरा हुआ है? अगर हाँ, तो आपको सिस्टमैटिक सादगी अपनाने की जरूरत है। इंडेक्स इन्वेस्टर्स की प्राथमिक चॉइस इक्विटी इंडेक्स फंड्स लंबी अवधि के ग्रोथ के लिए, डेट इंडेक्स फंड्स स्थिरता और बैलेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और जीसेक इंडेक्स फंड में बैलेंस किया है, तो आपको कम तनाव और क्लियर स्ट्रक्चर मिलेगा। स्टेप 2, SIP ऑन ऑटो पायलट मोड। मार्केट कब गिरेगा, कब उठेगा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात निश्चिंत है, जो लगातार निवेश करता है वही आगे निकलता है। इंडेक्स एक्सप्रेस फॉर्मूला, SIP चालू रखो, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। गिरावट को सेल समझो, इससे डरने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, 2020 में गिरावट के दौरान जिसने SIP जारी रखी, उसने सिर्फ 1 साल में शानदार रिटर्न कमाया। स्टेप 3, प्रोटेक्शन मोड ऑन। सिर्फ एक्सेलेरेटर से ट्रेन नहीं चलती, ब्रेक भी चाहिए। इसी तरह सिर्फ इक्विटी फंड से आपका पोर्टफोलियो नहीं चलता, डेट की भी जरूरत है। इक्विटी इंडेक्स फंड्स आपके ग्रोथ इंजन बन सकते हैं और डेट इंडेक्स फंड्स आपके स्टेबिलिटी ब्रेक्स। फॉर एग्जांपल, 2008 में जिन्होंने केवल इक्विटी रखी थी, उनका पोर्टफोलियो 50% तक गिर गया, लेकिन जिनके पास डेट इंडेक्स फंड था, उनका नुकसान आधा हुआ। स्टेप 4, इमोशंस का रियलिटी चेक। मार्केट से ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? आपकी खुद की घबराहट। फॉर एग्जाम्पल, मार्च 2020 में जिन लोगों ने निवेश बनाए रखा, वे दिसंबर तक नुकसान से उभर गए थे, लेकिन जो लोग घबरा गए और बेच दिया, वे वापस एंट्री भी नहीं कर पाए। इसका सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म विजन रखिए, घबरा कर कभी भी सेल मत करिए। स्टेप 5, अगर आपने ये 4 स्टेप्स अपनाए तो आपका फ्यूचर सेट हो सकता है। इंडेक्स एक्सप्रेस फॉर्मूला, सही इंडेक्स फंड्स चुने, SIP को ऑटो पायलट पे रखें, इक्विटी और डेट का बैलेंस बनाए रखें, इमोशंस को कंट्रोल में रखें। आपकी इंडेक्स एक्सप्रेस पूरी तरह से तैयार है। अब ये कम से कम रख रखाव में लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकती है। आपका नेक्स्ट स्टॉप, आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू करने का समय आ गया है। याद रखिए दोस्तों, स्टे ऑन ट्रैक, stay invested. An investor education and awareness initiative by Bandhan Mutual Fund. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।